हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई थी 321 बीसी में और चला ये 185 बीसी तक। जो इनके सबसे पहले रूलर जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको कहा जाता था चक्रवर्ती भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर अलोंग विद कौटिल्य और चाणक्य इसकी मौर्य वंश की स्थापना की और इनका शासनकाल चला 321 बीसी से 297 बीसी तक। फिर हम बात करते हैं 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया, सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो कि अलेक्जेंडर छोड़कर गए थे अपना। फिर जब इन्होंने इसको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, तो इन्होंने क्या की मैट्रिमोनियल अलायंस की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसमें क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर हुई थी हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की डॉटर थी, और अलोंग विद उनको एज ए डाउरी में 500 एलिफेंट्स एंड पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मिला रूल करने के लिए। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त में कौन की कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उनका उनके बारे में और उनकी बुक के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की ग्रीक एम्बेसडर उनकी कोर्ट में थे, वो थे मेगास्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राइम के बारे में है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने छोड़ दिया था अपना एम्बेसडर टू इंडिया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। ग्रीक्स इनको सेंट्रोकोटस भी कहते थे। फिर अब हम आते हैं इनके जैनिज्म के बारे में। तो इन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था अंडर गुरु भद्रभाऊ। इनके गुरु थे भद्रभाऊ। और फिर उन्होंने क्या किया था, मैसूर के चंद्रगिरी हिल्स और श्रवण बेलगोला में जाकर स्लो स्टारवेशन से अपने शरीर को त्याग दिया था। और इनके ही टाइम पर चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र बुक लिखी, और इनके ही टाइम पर सबसे पहले कॉइन्स को यूज किया गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का भी अच्छे से डेवलपमेंट मॉडर्न टाइम पर ही हुआ, मॉडर्न एम्पायर के टाइम। एंड देन हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अगले सक्सेसर के बारे में, जो थे इनके सन बिंदुसार। बिंदुसार ने रूल करना स्टार्ट करा 297 बीसी से 273 बीसी तक। इन्होंने क्या करा था, पूरे इंडिया को कनकर करा था, पूरे इंडिया पे विजय प्राप्त कर ली थी, एक्सेप्ट कलिंगा और कुछ केरला के कुछ प्लेट्यूज को छोड़कर। और इनको हम बोलते हैं, ग्रीक लोग बोलते थे डिमाचाउस और डायोनसियोस, और ग्रीक लोग इनको अमित्र घाट भी बोलते थे। ये इनके कुछ नेम्स हैं। फिर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार ने क्या किया था, एक सीरियन किंग थे, वहाँ के किंग एंटियोकुस वन से उन्होंने 3 डिमांड रखी थी कि हमें वाइन्स भेज दो आपके सीरिया से, ड्राई फिग्स और सोफिस्ट। ऐसा माना जाता था वहाँ के बहुत अच्छे सोफिस्ट होते थे, इसलिए उन्होंने डिमांड रखी थी सोफिस्ट की। लेकिन सोफिस्ट होते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर, लेकिन एंटियोकस ने मना कर दिया था कि हम सोफिस्ट तो नहीं भेजेंगे, बाकी आप वाइन्स और ड्राई फ्रूट्स हम आपको सेंड कर देंगे। फिर क्या होता है, इससे पहले बिंदुसार ने अपने बेटे अशोका को उज्जैन का गवर्नर बना दिया था। और फिर 273 बीसी में इनकी डेथ हो गई। अब हम बात करेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में, क्यों उनको सम्राट अशोका कहा जाता है। तो बात करते हैं, अब इनका राइज शुरू होता है 269 बीसी से 232 बीसी तक। इन्होंने क्या करा था, एक इनके वो थे पॉलिटिकल एडवाइजर राधा गुप्त और अशोका ने मिलकर अपने अशोक के 99 ब्रदर्स को मार दिया था। फिर जाके ये किंग बने अशोका। जो इनके सबसे बड़े भाई थे सुषिमा, इन्होंने उनको भी मार डाला, लेकिन जो सबसे छोटे ब्रदर थे तिस्सा, उनको छोड़ दिया था। अब अशोका के फादर का नाम था बिंदुसार, मदर थी इनकी महारानी धर्मा और सुभद्रांगी। फिर हम बात करते हैं इनकी वाइफ्स के बारे में। तो अशोका की 4 वाइफ्स थी। पहली थी कौरवकी देवी, सेकंड थर्ड वन वाज पद्मावती, देन वी हैव तिष्यरक्षा, सॉरी। अब हम बात करेंगे
आगे अशोका के बारे में कंटिन्यू रखेंगे। इन्होंने कौन-कौन से बैटल लड़े, क्या-क्या इनके रॉक एडिक्ट्स है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इनकी वाइफ हो गई, इनकी मदर हो गई, इनके फादर हो गए। अब फैमिली में इनके चिल्ड्रन थे 2, महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने जिनको इन्होंने सिलोन और थाईलैंड भी भेज दिया था बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि अशोका ने बैटल ऑफ कलिंगा कब लड़ा था? तो बैटल ऑफ कलिंगा 261 बीसी में लड़ा था और आफ्टर 8 इयर्स ऑफ करोनेशन, 8 साल के बाद उन्होंने लड़ा कोरोनेशन के। और इसमें क्या हुआ था, कलिंगा के वॉर में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर अशोका को उपागुप्त जी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया 252 बीसी में। फिर इन्होंने अशोका को कंप्लीट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बना दिया क्योंकि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। फिर इन्होंने अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। इन्होंने सांची स्तूप भी बनवाए, एमपी जो कि सांची सिटी में स्थित है। अपने बेटे और डॉटर संघमित्रा और महेंद्र को सिलोन एंड थाईलैंड भी भेजा बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए। इन्होंने अपनी पॉलिसी जो थी इनकी दिग्विजय को कन्वर्ट कर दिया धर्म विजय। और एक ऑफिसर भी अपॉइंट करे गए थे, धर्म महापात्र, सॉरी, धर्म महापात्र, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। फिर अब हम बात करते हैं इनके रॉक एडिक्ट्स के बारे में। तो इनके 39 रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें जो 13th रॉक एडिक्ट है वो बात करता है कलिंग वॉर के बारे में। फिर हम बात करते हैं इनके जो अम्बाला में और मेरठ में जो 2 रॉक पिलर थे, उनको दिल्ली के बाद फिर फिरोजाबाद लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और एक इनका दूसरा कौशाम्बी पिलर था, उसको इलाहाबाद लाया गया था जहांगीर के द्वारा। फिर हम बात करते हैं तो इनके पिलर्स पे स्क्रिप्ट कौन सी मिली है, खारोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली है। लैंग्वेज थी इनकी प्राकृत। तो जो नेशनल एम्बलम है हमने, वो अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया है। और एक जो हमारा सत्यमेव जयते है वो हमने पाली लैंग्वेज में है, मुंडक उपनिषद वहां से लिया है। अशोका की डेथ हो गई 232 बीसी में। इसके बाद इनके ग्रैंडसन इनके सक्सेसर बने, जिनका नाम था दशरथ मौर्य। फिर इसके बाद लेटर मौर्य आए, वो सारे वीक रूलर थे। फिर हमारे पास बृहद्रथ, इनके जो लास्ट रूलर थे वो थे मौर्यन डायनेस्टी के। फिर 185 बीसी में क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हराकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना दी। और बृहद्रथ इस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो गया और शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। थैंक यू सो मच। आप ये मतलब मैं एक तरीके से रिवीजन वीडियो बना रही हूँ ताकि इजीली अपन रिवाइज कर पाए। ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि टू द पॉइंट है इसमें सब कुछ। थैंक यू सो मच।